अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के अंदर कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि मुसलमानों ने वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान बनाया हो या किसी वास्तु शास्त्री के पास में गए हो कि हमारा मकान किस तरीके से बना हुआ है, ये गलत है या ये सही है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम लोग हमारे मकान को, हमारे आलिमों ने जो बताया हम लोगों को, मकान चाहे जैसा बना लो, बस यही है हमारे बात आके ठहर गई। लेकिन वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब होता है शय, वस्तु। वस्तु से चीज़ बनती है शय। अब शय दो तरीके की होती है, एक सजीव होती है, एक निर्जीव होती है। शय के अंदर ये बल्ब है या कोई चश्मा है, ये निर्जीव, ये शय, हर एक शय अल्लाह का कलाम पढ़ रही है। और सजीव के अंदर जो जो हमको दिखती नहीं है, जैसे जिन हुए, भूत हुए या कोई फरिश्ते हुए, ये भी एक शय है, अल्लाह की बनाई हुई शय है। ये हमें दिखती नहीं है, तो ये भी शय है, मतलब ये वस्तु है। वस्तु दो तरीके की है, मैंने बताया, एक जिंदा है और एक मुर्दा है। अब आपको वास्तुशास्त्र को इस्लाम के हिसाब से या कुरान के हिसाब से समझने के लिए देखो, मैं आपको एक सफ़र के बारे में जिक्र करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि तुम जाके देखो मैंने दुनिया कैसी बनाई है। वो एक सबब के पीछे गए, सबब, कोई वजह उनके दिमाग में ये आई, वजह आई कि जहाँ पे सूरज उगता है वहाँ पे क्या है। अल्लाह ने बोला जाओ देखो। तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जहाँ वो खड़े थे। वहाँ से, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, वो फरिश्ते हैं। वो वहाँ से चले और उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया और वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे सूरज जो है जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे कोई आड़ नहीं रखी है। ये सूरह कैफ के अंदर पूरी आयत है। कोई आड़ नहीं है। वहाँ के जो लोग रह रहे थे या वहाँ जो जो फरिश्ते रह रहे थे, फरिश्ते ही थे वो जो रह रहे थे वहाँ पे उस जगह पे, वो थोड़ा, तो वहाँ पे उन लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे किसी तरीके की कोई आड़ नहीं है। तो अब या तो वो फरिश्ते थे या कोई इंसान थे, अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर ये जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो थे ये फरिश्ते थे। इन्होंने जाके उनसे बोला कि ये आड़ जो है वो इसकी पूजा करते थे। सूरज को डायरेक्ट सामने देखते थे और उसके सामने मुंह खोल के खड़े हो जाते थे। मतलब वो ये समझते थे कि इससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और वो बड़े खुशहाल थे। तो ये उन्होंने वहाँ देखा। फिर अल्लाह ने हुक्म यही दिया कि जो तेरी मर्जी आए वो कर इन लोगों के साथ में। आप, हर नबी या कोई फरिश्ता होगा तो वो दीन की तबलीग करेगा। वहाँ उन्होंने दीन की तबलीग की, मगर वहाँ पे जो चीज़ देखी उस पर आप फोकस कीजिएगा कि वहाँ पे ये देखा उन्होंने कि जहाँ सूरज डूब रहा है अल्लाह ने वहाँ कोई आड़ नहीं रखी। वहाँ पे जितने भी घर थे उनके दरवाजे खुले थे, या कोई पहाड़ नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई भी रुकावट नहीं थी। सूरज बिल्कुल उनके सामने उगता था। फिर वहां से एक दूसरे सबब की तरफ गए। सबब का मतलब होता है वजह, कोई दूसरे वजह की, ऐसा क्या है वहां पे जहाँ पे सूरज डूबता है। अब ये वहां पे गए, एक बहुत लंबा सफर तय किया, पूरब से पूरा पश्चिम की तरफ जब जाके देखा कि पश्चिम में डूबता है, और ऐनुल हामिया नाम का एक लफ्ज आता है कुरान शरीफ के अंदर, वो ऐनुल हामिया में डूब रहा था। तो उसको दलदल लिखा गया है कि वो एक दलदल में डूब रहा है। अब आप देखो, पश्चिम दिशा के अंदर मतलब उदासीन की दिशा है। वो पूरब की दिशा जहाँ उगता है वो बड़ी खुशी की दिशा मानी गई। कुरान खुद बोल रहा है कि वहाँ पे कोई आड़ नहीं है। और जहाँ पे वो रखा, ऐनुल हामिया, मतलब वो एक दलदल है, एक काली आंख की तरह है, दलदल है, उसके अंदर वो सूरज डूब रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा उदासी की दिशा है। यहाँ पे बड़े मतलब लोग जो रहते हैं पश्चिम दिशा की तरफ के अंदर, तो वो लोग बड़े ही मतलब उदास लोग होते हैं। उनके कई काम रुके हुए होते हैं। वो जितना उस चीज़ से निकलना चाहते हैं उतना ही उसमें फंसते चले जाते हैं। वो दलदल है। फिर उन्होंने एक सफ़र और किया, उसमें जिक्र है कि वो दो सद के बीच में गए। अब वो ना पश्चिम में, पहले पूरब गए फिर पश्चिम गए, फिर उसके बाद में वो इस दक्षिण की तरफ गए। तो दक्षिण और पश्चिम की जहाँ दिशाएं बनती थी, वो सद का इन्होंने मतलब दो पहाड़ बताए गए हैं। उसका पहाड़ मतलब नहीं है सद का। सद का मतलब है दो दिशाओं के छोर, पश्चिम की दिशा का छोर और दक्षिण से आने वाली दिशा का छोर। जहाँ पे दो दो सेंटर बन रहे थे, उनके बीच का जो सेंटर था, वहाँ के उन लोगों ने बोला कि हम आपको कुछ मजदूरी दे देंगे, आप यहाँ से दो आजूज, याजूज और माजूज, दो दो राक्षस हैं, शैतान हैं, वो यहाँ आते हैं और हमारी सारी फसलें खा जाते हैं, इंसानों को खा जाते हैं, हम उनसे बहुत परेशान हैं, तो आप ये हमारे दीवार बना दो। तो आपने वहाँ पे लोहे की दीवार बनाई और उसके ऊपर ये ब्लस पिघला हुआ शीशा पिलाया। वो कॉर्नर था, वो दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर है।
मैं तो कुरान की उस आयत के हिसाब से बता रहा हूँ ना आप लोगों को। दक्षिण और पश्चिम का वो कॉर्नर उन्होंने बिल्कुल बंद किया, इधर से अब वो कभी नहीं आएंगे जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। मर्जी कब होगी? जब वो दीवार टूटेगी। अल्लाह बेहतर जाने वो कब टूटे। आलिमों तो बहुत लंबे लंबे उसके मामले में बातें बताते हैं। ये तो हो गई 3 दिशा, पूरब, पश्चिम और दक्षिण की। अब एक दिशा और बची है उत्तर की। उत्तर के अंदर भी आपको सूरह कैफ के अंदर साहब कैफ का एक किस्सा है कि वहां पे हमने हमारे 8 फरिश्ते, 8 वो इंसान हैं असहाब कैफ, और 9वां उनका कुत्ता। ये 8 है और 9वां उनका कुत्ता है। वो वहां पे सो रहे हैं और वो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रिज़्क दे और बरकत दे। ऐसी वो दुआ कुरान शरीफ में लिखी हुई है सूरह कहफ के अंदर। अब वहां पे उनका एक कुत्ता भी पसरा हुआ है, जरा ए बिलवासिद, ऐसी कोई आयत है वहां पे कि उनका कुत्ता अपनी बाहें पसारे हुए फैला हुआ बैठा है। अब वो एक तरीके से वहां पे 309 साल सोए थे, फिर उठे और फिर वापस से इंतकाल हो गया उनका। तो वहां पे उनकी वो कब्रें हैं और ये भी लिखा गया है कि तू अगर उस तरफ झांक के देखे तो हैबत से दिल भर जाए। मतलब वो कोई इतने डरावने नहीं है। वहां पे तो उनकी कब्रें बन चुकी है। वो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता बड़ा भयानक तरीके से बैठा रहता है। वो शेर की जैसी उसकी शक्ल हो गई और उसके हाथ पैर वगैरह, और वो जागता हुआ लगता है, मगर वो सब इंतकाल कर चुके हैं। वो कयामत के दिन ही उठेंगे। तो वहां पे वो सो रहे हैं और एक आयत उसी के अंदर ये लिखी है कि वहां से जब सूरज निकलता है तो टल के निकलता है। टल के निकले का मतलब ये साबित होता है कि वो उत्तर में रहता है, क्योंकि पूरब से निकल के सूरज हमेशा दक्षिण की तरफ टर्न लेता हुआ पश्चिम में जाके डूबता है, ऐसे जाता है। ये पूरब है, ये पूरब से ये ऐसे टर्न होके ऐसे पश्चिम में जाएगा। इस तरफ में उत्तर है। अब यहाँ पे कोई आड़ है उनके और वो खुले मैदान में सो रहे हैं। ये है उत्तर दिशा, वो उत्तर दिशा के अंदर है। और एक हदीस है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र वाला तुझे तकलीफ ना दे, ना तू कब्र वाले को तकलीफ दे। मतलब उनके कब्र के ऊपर पैर धर के आप ना जाओ, ये है उस हदीस का मतलब। तो वहां पे 8 या 8 तो वो बिना, वो सबसे बड़ी बात वो एक ऐसी उम्मत है कि उनका कोई नबी नहीं है। वो अपनी मर्जी से मुसलमान हुए थे और वो उनका कोई नबी नहीं है। वो 8 के 8 लड़के थे और 9वां उनका कुत्ता उनके साथ में था। तो वो वहाँ सो रहे हैं, वहाँ पे उनकी कब्रें हैं और वो उत्तर दिशा में है। अब आप पूरी तरह से समझिए, पूरब में सूरज उगता है जहाँ पे कोई आड़ नहीं है, पश्चिम में सूरज डूबता है जो दलदल है उसके अंदर, और दक्षिण की तरफ से 2 राक्षस आते हैं, याजूज और माजूज। वहाँ पे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई है कि वो अब यहाँ से नहीं आएंगे। पहले तो आते थे, अब नहीं आएंगे। और उत्तर की दिशा के ऊपर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम नहीं गए। वहां पे असहाब कैफ का किस्सा है, क्योंकि वो वहां सो रहे हैं, वहां पे वो नहीं गए। अब ये पूरा वास्तु है। अब आप देखो उसके अंदर पूरब, ये जो वास्तु शास्त्र वाले जो मकान बनाते हैं, इनको खुद को ही नहीं पता है कि वजह क्या है। वजह कुरान बता रहा है कि पूरब की दिशा पूरी खुली रखो। हमने बताया कि पूरी पूरब की दिशा इसलिए खुली है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वहां पे देखा था कि वहां के लोगों ने कोई आड़ नहीं रखी। पश्चिम की दिशा के अंदर ये लोग अपनी दीवार को बंद रखते हैं, दरवाजे वगैरह और बंद रखते हैं कि ये उदासी की दिशा है। हम बताते हैं कि वहां पे दलदल है। तीसरी दिशा उत्तर की दिशा के ऊपर ना ये कभी सीढ़ी नहीं बनाते हैं। उत्तर की दिशा में अगर ये लोग सीढ़ी बनाए तो उस घर की बहुएं घर छोड़ के भाग जाती है, तलाकें होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, गरीबी आती है उत्तर दिशा के अंदर। क्योंकि वो नाल पे जो चढ़ते हैं ना, वो कब्रों पे पैर धर के चढ़ते हैं, तो फिर कब्रें उनको तकलीफ देती है। ना तू कब्र को तकलीफ दे, ना कब्र वाला तुझे तकलीफ दे। फिर वो असहाब कैफ है। फिर उसके अंदर वो कुत्ता भी है, क्योंकि वो उनके अपने चाहने वालों पे अगर कोई पैर धरेगा तो फिर वो कुत्ता क्या क्या हल करेगा आप लोगों का। ठीक। चौथी दिशा है दक्षिण की। तो दक्षिण और पश्चिम का वो जो कॉर्नर था, दो दिशा, ये लोग पहाड़ बोलते हैं, मैन मतलब उसका ये 2 दिशा, उनके बीच का कॉर्नर के अंदर उन्होंने इतना शानदार वाली दीवार बनाई है कि कोई माय का लाल उसको ना ढूंढ सकता है ना उसको तोड़ सकता है। वहां से 2 राक्षस आते हैं, तो वास्तु बोलता है उधर से राहु और केतु आते हैं, ये उसको बंद रखते हैं। भाई ये शिर्क नहीं है, एक शर्ट है, ये कॉलर है। इस कॉलर का अगर आप यहाँ लगाओगे, कफ को यहाँ लगाओगे, जेब को आप पीछे लगाओगे, शर्ट तो हो जाएगा वो, मगर वो रेगुलर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शर्ट है।
शर्ट को शर्ट के तरीके से, घर को घर के तरीके से बनाइए। हम जहाँ चाहे वहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज की भी एक जगह है। मेरा अगला एक वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगा घर के अंदर नमाज की भी एक जगह है, पानी के हौद की भी एक जगह है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है मेरा तख्त पानी के अर्श, मेरा अर्श जो है पानी पे है, आसमानों के पानी पर है। छोटा सा वीडियो है, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।